गुड मॉर्निंग सभी को। हम लोग 11th क्लास का मैथ्स देख रहे थे। टॉपिक हमारा था ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग ये देख लिए थे कि एंगल का मेज़रमेंट हम लोग किस तरीके से करते हैं। एंगल का मेज़रमेंट मतलब हम लोग ये देखे थे कि एंगल का मेज़रमेंट कितने तरीके से करते थे। आपको बताए थे कि डिग्री आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए थे। ठीक है, कि डिग्री में हम लोग एक मेज़र करते हैं। मेज़रमेंट मतलब यहाँ पे लिख देते हैं, मेज़रमेंट मतलब होता है माप, मतलब एंगल का माप कैसे करते थे। और दूसरा क्या था, रेडियन में। ठीक है, ये भी बताए थे कि रेडियन कहाँ से आया था, सर्कुलर सिस्टम से आया था, और डिग्री कहाँ से आया था, इंग्लिश सिस्टम से आया था। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि डिग्री और रेडियन। ठीक है, ये भी हम बता दिए थे कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। ठीक है, और हम लोग नॉर्मली क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि कुछ इसमें हम लोग पढ़े थे कि 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक है, इस रिलेशन से हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नहीं किए थे, तो आज हम लोग देख लेंगे, और इसका भी कन्वर्जन इससे देखेंगे, मिनट और सेकंड से रेडियन का। उसके बाद हम लोग कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है यहाँ से, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग कन्वर्जन देखते हैं मिनट और सेकंड का। लिखते जाना तुम लोग भी। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कन्वर्ट 30 डिग्री 45 मिनट एंड 30 सेकेंड, ठीक है, इनटू क्या चीज़ में, रेडियन में कन्वर्ट करना है। क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, सबसे पहले मेरे को ये मालूम होना चाहिए, इस साइड हम लोग लिख लेते हैं कि 1 डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, और कन्वर्जन की बात करें तो ये क्या चीज़ में पूछा है, यानी ये डिग्री में है और रेडियन में पूछा है, तो वो भी यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं। क्या डिग्री से रेडियन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में जब कन्वर्ट करना रहता था तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या आया था हमारा, पाई अपॉन 180 रेडियन, यानी कि पाई अपॉन 180 से सीधे मल्टीप्लाई कर देते थे अगर डिग्री से मेरे को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना था, रेडियन में। ठीक है, तो ये काम हम लोग करते थे, मल्टीप्लिकेशन किससे करते थे, पाई अपॉन 180 रेडियन से। ठीक है, तो ये किसका था, डिग्री टू रेडियन था। अब हम लोग देख लेते हैं रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री मतलब डिग्री रेडियन में रहेगा, मेरे को निकालना क्या चीज़ में, डिग्री में। तो उसका क्या होता था, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ये डिग्री में रहता था। तो बस ये याद रखिएगा, बाकी हम लोग अभी आपको कन्वर्जन बता रहे हैं। ठीक है, ये भी देख लिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अपन लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले क्या करें, इस सेकेंड को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, मिनट में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब जब मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर ये मिनट डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, समझिएगा। हम पहले 30 सेकेंड को क्या चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, मिनट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, देखिएगा, हम लोग क्या पढ़े कि 60 सेकेंड में कितना मिनट होता है, 1 मिनट होता है, बरोबर है। अब अपन यहाँ से 1 सेकेंड में कितना लिख सकते हैं, 1/60। ठीक है, 30 में पूछा है
तो 30 सेकेंड में क्या हो जाएगा 30/60, ठीक है, डेट मीन्स 1/2। तो ये क्या हो गया 30 मिनट बराबर कितना 1/2, सॉरी 30 सेकेंड बराबर 1/2 मिनट हो जाएगा, यानी हाफ मिनट, ठीक है। तो इसको क्या लिख दिए हाफ मिनट, ठीक है। अब देखिएगा ये आ गया हमारा हाफ मिनट। अब डायरेक्टली हम किस में ऐड करेंगे 45 मिनट में। तो देखिएगा 45 मिनट प्लस 1/2 मिनट कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 90 प्लस 1/2, क्या आ गया हमारा 91/2, इतना क्या आया मिनट आया, ठीक है। अब देखिएगा इस मिनट को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, वो भी देखिए यहाँ से, बस एक आपको इस तरीके से बता दे रहे हैं, बाकी आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। तो देखिएगा 1 ऐसे लिख लेते हैं, 60 मिनट में कितना डिग्री 1 डिग्री बरोबर है। अब देखिएगा हम लोग 1 मिनट में कितना डिग्री 1/60 हो जाएगा, ठीक है। और कितना में पूछा है इतना में कितना डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 91/2 मिनट में कितना आ जाएगा 1/60 इंटू 91/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये चीज़ डिग्री में आ गया, ठीक है। अभी देखिए एट रैंडम ये क्वेश्चन लिए हैं तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है। हमारा क्या आ गया 91/120, 91/120 क्या चीज़ डिग्री, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया हमारा। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, ये 30 मिनट है, सभी चीज़ को कन्वर्ट कर लिए, इसको कन्वर्ट किए मिनट में, मिनट को कन्वर्ट कर लिए डिग्री में। अब देखिए डिग्री में हम ये डायरेक्टली ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 91 डिग्री 91/120, ठीक है। ये डिग्री में क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा बाबू, प्लस 91/120, ये क्या चीज़ में आ जाएगा डिग्री में आ गया, ठीक है। ये जो भी वैल्यू आएगा उससे मेरे को कोई परेशानी नहीं है। 91/120 डिग्री। अब देखिए ये डिग्री में हमारा फाइनली आ गया टोटल, ठीक है। जो भी जैसे भी कन्वर्जन यहाँ पे किए, सेकंड को क्या चीज़ में कन्वर्ट कर दिए मिनट में, ये मिनट में हमारा ये आया, इस मिनट को 45 मिनट में ऐड कर दिए, उसके बाद ये जो मिनट आया इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर दिए और वो डिग्री इसमें 30 में ऐड कर दिए। अब फाइनली हमारा ये आ गया अभी डिग्री में। अब क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या मेरे पास प्रोसेस है, अगर डिग्री में दिया हुआ है तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करना है। डेट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर दें π/180 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये जो भी वैल्यू आया, ठीक है। अब वो क्या चीज़ में आ गया, ये आप अगला स्टेप में कीजिएगा, ये क्या चीज़ में आ गया रेडियन में आ गया। यहाँ से जो कैंसिल हो कर दीजिए, नहीं हो रहा तो यही हमारा क्या है रेडियन में आंसर होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की ओर देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। हमारे पास दो क्वेश्चन दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। तो सिमिलर जिस तरीके से हम प्रीवियस क्वेश्चन को किए उसी तरीके से इसको भी करेंगे। देखिएगा कैसे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या 7 डिग्री 30 मिनट, तो इस 30 मिनट को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। सेम जिस तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि 1 डिग्री में कितना मिनट 60 मिनट, तो देखिए 60 मिनट में कितना डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। तो 30 मिनट में आप डायरेक्टली भी अब लिख सकते हैं कि 1/2 डिग्री, ठीक है।
अब ये वैल्यू जो डिग्री में आया, अब ये डिग्री में ऐड कर देंगे क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या होगा कि 7 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री क्या गया 15/2 डिग्री। ठीक है, कन्वर्ट हो गया ये हमारा, अब जो मिनट में था, ठीक है, और डिग्री में था, वो कन्वर्ट होकर क्या आ गया कंप्लीटली डिग्री में आ गया। ठीक है, अब ये डिग्री में आ गया, मेरे को क्या चीज़ में लिखना है, रेडियन में कन्वर्ट करना। प्रोसेस आपको मालूम है कि अगर कोई डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 15/2 इंटू पाई/180। ठीक, अब ये क्या चीज़ में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। कैंसिल कर दीजिए 12 टाइम। ठीक है, तो ये हमारा क्या वैल्यू आ गया पाई/24 रेडियन। कहीं रेडियन अगर ये सी नहीं भी लिखा रहे तो आप समझ लीजिएगा पाई अगर रहेगा तो क्या चीज़ में है, रेडियन में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया हम लोग का। अब हम लोग सेकंड की बात करें। ठीक है, सेकंड भी सिमिलर उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हम लोग फर्स्ट को देखें। अब देखिए इसमें क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माइनस लगा हुआ मतलब पिछली क्लास में हम लोग देखे थे कि हमारा एंगल किस के थ्रू बन रहा है, इस तरीके से बन रहा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये माइनस का एंगल ये बताता है, क्लॉकवाइज में अगर एंगल फॉर्मेशन होता है तो क्या बताता है, नेगेटिव एंगल बताता है। बस एंगल इस तरीके से ये बन रहा होगा। ठीक है, और कोई इसमें परेशानी नहीं है। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो हम लोग देख लेते हैं। सेम जिस तरीके से इस क्वेश्चन में किया उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। 30 मिनट, मिनट को क्या चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। फिर वो डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, डैट मीन्स 30 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री। ठीक है, अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया हमारा 30 मिनट। अब ये डिग्री को इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर ही रखते हैं अभी। तो 22 प्लस हाफ डिग्री। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 22 टू जा 44 प्लस 1 45, मतलब 45/2 डिग्री। ये माइनस इसके साथ है। अब देखिएगा इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं क्या चीज़ में, रेडियन में। ये कम्प्लीटली डिग्री में आ गया। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साथ में रहेगा 45/2 इंटू पाई/180। ठीक है, 45 4 जा 180, डेट मीन्स माइनस पाई/8 रेडियन। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को जो मिनट में रहे या फिर सेकंड में भी रहे, ठीक है, तो उसको किस तरीके से आप डिग्री में पहले कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कन्वर्जन रेडियन टू डिग्री। मतलब क्वेश्चन मेरा दिया हुआ रहेगा रेडियन में, उसको क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। सिंपल टाइप का क्वेश्चन जो भी था हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। आज जो ये हम लोग कर रहे हैं सभी क्वेश्चन क्या है, मिनट और डिग्री में है। ठीक है, तो मिनट और सेकंड में है। हम लोग सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रेडियन में है। अभी हम लोग देखें कि 1 रेडियन में कितना, पाई 180 पाई डिग्री होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिएगा 1 रेडियन में इतना डिग्री, तो 3/4 रेडियन में कितना, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 रेडियन में कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू 180/पाई। देखिएगा यहाँ पे पाई कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि पाई यहाँ पे नहीं है। जो भी हम लोग पाई वाला देखे थे, ऐसे इसमें एक क्वेश्चन लिए हैं जो हम लोग लास्ट में देखेंगे,
और बाकी हम लोग ये क्वेश्चन जो पाई कैंसिल हो जा रहा था हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके थे। तो अगर ये पाई कैंसिल नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, पाई का वैल्यू आप लोग को पता है क्या होता है 22/7 मतलब 22/7। ठीक है, तो जब नहीं कैंसिल हो पाई तो हम ये वैल्यू रख देंगे। तो क्या आ जाएगा देखिएगा 3/4 इंटू 180/22 और ये 7 क्या ऊपर चला जाएगा मतलब यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, 4 से 45 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारा अब कैंसिल नहीं होगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 45 3 जा कितना होता है 135 होता है इंटू इसका वैल्यू इंटू 7/22। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 135 इंटू 7 क्या आ जाएगा 945/22। ठीक है, ये क्या चीज़ में है सभी, ये सभी क्या चीज़ में है डिग्री में है। ठीक है, ये सभी क्या है आप यहाँ पे बाहर लिख लीजिएगा डिग्री में। ठीक है, ये क्या चीज़ में है डिग्री में है, ये क्या चीज़ में है डिग्री में। अब देखिए डिवाइड अपन करते हैं डिवीज़न मेथड से। ठीक है, भाग देते हैं इसको। तो हम लोग कैसे भाग दें देखिएगा, हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं क्योंकि ये मिनट में भी आने वाला है सेकंड में भी आने वाला है। ठीक है, तो 945 दिख रहा है ना ये उसमें 945 डिवाइडेड बाई 22 मतलब 22 से भाग देंगे 945 में तो क्या होगा 22 से कितने टाइम से लगेगा तो 4 टाइम्स मतलब 22 चौके 88 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा अगर 66 6 रहता तो 3 टाइम्स लग जाता लेकिन 2 ही टाइम्स लगेगा। तो कितना आ गया 44 मतलब 1 और 2 21 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा अब ये तो डिविजिबल इतना ही तक हुआ, अब तो ये डिविजिबल नहीं है मतलब 21 को अगर हम 22 से 21 में अगर हम भाग देते हैं तब तो ये लगेगा नहीं, कम हो जाता है ना। तो अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, ये जो आया 42 ये आया डिग्री में। ठीक है, क्या चीज़ में आया डिग्री में, हम लोग यहाँ लिख देते हैं 42 डिग्री। ठीक है, अब ये भाग तो लगेगा नहीं तो अब हम क्या करेंगे, ये इतना डिग्री बच गया 21 डिग्री बच गया। तो अब हम क्या करते हैं कि देखिए 1 डिग्री में कितना मिनट 60 मिनट तो 21 डिग्री में कितना मिनट, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तब डिवाइड करेंगे। तो 21 6 जा कितना होता है 6 और मतलब 1260। ठीक है, अब 1260 में हम लोग किससे भाग देंगे 22 से। अब देखिएगा यहाँ जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ जो भी आएगा हमारा भागफल जो बोलते हैं, ठीक है, वो आएगा मिनट में क्योंकि इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट कर लिए मिनट में कन्वर्ट कर लिए। तो देखिएगा कितने टाइम्स लगेगा 5 टाइम्स लगेगा। ठीक है, बाईपास से द होटल से तो क्या आ जाएगा ये 6 और 1 और यहाँ 0 कितना टाइम लगेगा 7 टाइम। ठीक है, क्या आ गया हमारा 6 आ गया। अब देखिएगा कि ये क्या चीज़ में आया मिनट में आया, हम यहाँ पे मिनट लिख देते हैं 57 मिनट। ऐसे भी आप देखिएगा यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि अगर 1 डिग्री और रहता यहाँ पे, ठीक है, तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो देखिए 1 मिनट के अप्रॉक्स यहाँ पे आया क्योंकि थोड़ा सा ही यहाँ पे कम है ये, इसलिए यहाँ पे 57 मिनट आया है। ठीक है, अब ये 6 क्या बचा मिनट बचा। ठीक है, 6 मिनट बचा। अब हम इस मिनट को क्या चीज़ में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि नीचे आप लोग को दिखेगा नहीं।
अब ये 6 मिनट को हम लोग क्या चीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 660, 360, ठीक है। ये सेकंड में आ गया। 22 से डिवाइड करते हैं, 22 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, कितना आ जाएगा 22, ये क्या आ गया 4 और 1 और ये 0, कितना टाइम लगेगा 6 टाइम, क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा। अब देखिएगा ये हमारा जो भी आया वो सेकंड में आया, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए 16 सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम सेकंड से नीचे एंगल को मेज़र नहीं करते, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं अप्रॉक्स, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 17 भी लिख सकते हैं, 1 मतलब 16 सेकंड भी लिख सकते हैं, या फिर 17 सेकंड अप्रॉक्स में लिखकर इसको आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, सही है। ये मेथड आपको ऐसे एग्ज़ाम में बताना नहीं है, ये साइड में करना है, ठीक है। आपके बुक में भी इस तरीके से डिवीज़न जो भाग है इसको साइड में आपको कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। उसी तरीके से आप 2 डिग्री को कन्वर्ट कीजिएगा, ठीक है। ये -2 रेडियन को आप कन्वर्ट कीजिएगा, सेम टू सेम इसी तरीके से, ठीक है। हम उसको थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं, बाकी इसको कीजिएगा। -2 रेडियन है, ठीक है। 1 रेडियन में कितना डिग्री 180/π डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 180/π। देखिए यहाँ पाई कैंसिल नहीं हो रहा, पाई अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो क्या करेंगे -2 इंटू 180/22 ऊपर 7, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये 2 से 11 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1260, ये क्या हो जाएगा माइनस में, और ये 11। आप जो भी डिविजिबल कीजिएगा, ठीक है, सेम इसी तरीके से, और जो भी आए मिनट में, डिग्री में, सेकंड में आपको लिखना है और साथ में माइनस लगा देना है, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड सिंपल है, देखिए थर्ड क्या कह रहा है, ये भी रेडियन में, निकालना क्या चीज़ में, डिग्री में। कैसे निकालेंगे देखिएगा, 7π/12 रेडियन में, ठीक है। 1 रेडियन में कितना डिग्री 180/π डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा कि 7π/12 इंटू 180/π, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और जहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया वहाँ पे मिनट और सेकंड का केस नहीं आएगा, ठीक है। 12 कितने टाइम्स 15 टाइम्स, क्या हो जाएगा 105, इतना डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये इजी वे में कन्वर्ट हो जाता है, अगर पाई में रेडियन में दिया हुआ रहता है और उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको डिग्री में पूछा जाए तो, ठीक है। खैर ये भी आप लोग को मालूम पड़ गया, बस याद रखिएगा आगे ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में अगर आए तो आ सकता है कन्वर्जन में, ऐसे ज़्यादा यूज़ आगे नहीं है। आपको ये रेडियन वाला याद रखना है, ये पाई के साथ जो रहता है, मिनट सेकंड उतना यूज़ में नहीं है आगे, लेकिन ये पाई वाला बहुत आगे मिलेगा आपको। ऐसा होगा कि डिग्री से डायरेक्टली आप हर काम रेडियन में आपको करना होगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आता है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा जो सर्कुलर सिस्टम का जो हम लोग पढ़े थे कि एंगल कैसे निकाला जाता है वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर सिस्टम में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि ये क्या एक सर्कल है हम लोग ड्रॉ किए थे, और ये क्या था एक फिक्स लाइन था और एक रिवॉल्विंग लाइन था, मतलब घूमने वाला लाइन था, उसको हम क्या किए पूरा कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ एक सर्कल बन गया था, तो ये क्या कहलाया रेडियस कहलाया, मतलब रेडियस को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आर्क एक रिवॉल्विंग लाइन जो था घूमने वाला लाइन कुछ यहाँ पे आकर रुक गया, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा,
तो ये एंगल क्या था, थीटा था। ठीक है, इसको हम रेडियस बोले थे, ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा। और इसको हम लोग बोले थे आर्क, ये लेंथ को हम लोग क्या बोले थे, आर्क बोले थे, जिसको हम लोग एल से डिनोट किए थे। आर्क मतलब चाप। ठीक है, आप आर्क ही याद रखिएगा, आप एल से इसको डिनोट किए थे। ठीक है, अब थीटा इक्वल टू क्या हम लोग डिफाइन किए थे, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या डिफाइन किए थे, रेडियस। ठीक है, और ये क्या चीज में था, रेडियन में था। क्या चीज में, रेडियन में। रेडियन में इसी तरीके से डिफाइन किए थे कि ये जो थीटा होगा वो क्या चीज में रहेगा, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन में रहेगा। आर्क मतलब एल, रेडियस मतलब आर, ये क्या चीज में रहेगा, रेडियन में रहेगा। ठीक, तो ये मेरे को मालूम पड़ गया था। ठीक, अब यहाँ से इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे बोल रहा है, फाइंड इन डिग्री, मतलब जो भी निकालना है इसको डिग्री में निकालना है। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, एंगल सबटेंडेड मतलब एंगल बना रहा है कहाँ पे, सेंटर पे। सेंटर पे सर्कल है, सर्कल को क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो वृत्त के सेंटर पे, ठीक है, जो केंद्र है, केंद्र पे क्या कर रहा, एंगल सबटेंडेड मतलब एंगल बना रहा। ठीक है, यहाँ पे ऑफ डायमीटर कितना, 50 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब हो जाता है, डायमीटर मतलब होता है व्यास। ठीक है, हिंदी में अगर परेशानी हो रहा है तो व्यास को तो आप बता सकते हैं कि रेडियस क्या होगा, मतलब त्रिज्या क्या होगा, तो क्या हो जाता है, सीधे आधा हो जाता है। मतलब ये 50 सेंटीमीटर है व्यास, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2 या फिर व्यास अपॉन 2। ठीक है, तो ये मेरे को मालूम पड़ गया कि डायमीटर क्या है, उस सर्कल का जिस पे एंगल बन रहा है, तो उसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है। बाई एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ मतलब एल दिया हुआ, उसका कितना वैल्यू दिया हुआ, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ। मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं आर्क क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में एल लिख देते हैं, 11 सेंटीमीटर दिया हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये जो भी हमारा रहेगा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, और रेडियस शुड भी क्या होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। मतलब दोनों क्या होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। अगर सेम यूनिट में नहीं रहे तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा कैसे निकाल लें, दोनों दिया हुआ वैल्यू, थीटा इक्वल टू एल अपॉन क्या हो जाएगा, आर। तो आप क्या बता दीजिएगा, 25 अपॉन 11, सॉरी 11 अपॉन 25, क्योंकि 11 क्या दिया हुआ, आर्क का लेंथ दिया हुआ और रेडियस 25, तो आर्क वाला ऊपर और रेडियस वाला नीचे। तो ये क्या चीज़ में आया, रेडियन में आया। ठीक है, अब आप देखिए रेडियन से ऑलरेडी आप लोग जान गए, क्योंकि क्वेश्चन क्या चीज़ में बोल रहा कि फाइंड इन डिग्री। तो ये हम अभी बताया आपको कि ये जो भी आर्क और रेडियस से एंगल निकाला जाता है वो ऑलरेडी क्या चीज़ में रहता है, हमेशा रेडियन में रहता है। तो ये रेडियन से अब आप डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका अप्रॉक्स जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 25 डिग्री 12 मिनट, अप्रॉक्स यही आएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये आएगा।